हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोल्यूशन ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन वाई एस इज इक्वल्स टू एस प्लस टू 0 to 1 इंटीग्रेशन एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी वाई टी डी टी इज। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा इस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन होगा। अगर हम इन सॉल्यूशंस को ध्यान से देखें तो वाई एस हमें गिवन है ए एस प्लस बी एस स्क्वायर। चारों ऑप्शंस में ओनली ए एंड बी की वैल्यू डिफरेंट है, बाकी एस एंड एस स्क्वायर हमारा सेम रहेगा। अगर ये हमारा सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वाई एस दैट इज ए एस प्लस बी एस स्क्वायर। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के कोफिशिएंट कंपेयर करके हम इजिली ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एस प्लस टू 0 to 1 एस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी and y of t is at plus bt square dt. So as plus bs square is s plus 2 0 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं a as t cube plus b as t raised to the power 4 plus a s square t square plus b s square t cube, and the integration is with respect to dt. Now integrate करते हैं, solve s plus 2 s a as it is a and s t को क्या होगा t raised to the power 4/4 अपर लिमिट जब पुट होगी तो 1/4 और ब्रैकेट ले लेते हैं a s/4 यहाँ हो जाएगा b s/5 एंड यहाँ हो जाएगा a s स्क्वायर बाय 3 प्लस b s स्क्वायर बाय 4। नाउ अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ s एंड s स्क्वायर, s एंड s स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। सो देखिए यहाँ पर s का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर s का कोफिशिएंट सबसे पहले तो 1, दिस इज 1, यहाँ से हो जाएगा a/2 प्लस 2b/5 एंड जब एस स्क्वायर का कंपेयर करेंगे तो b इक्वल्स टू 2a/3 प्लस b/2। तो यहाँ से b/2 इज इक्वल्स टू 2a/3, इट मीन्स b इज इक्वल्स टू 4a/3। नाउ दिस इज a/2, 1 प्लस 2b/5। सो नाउ जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a इज -30 एंड b इज -40। जब a और b ये होगा सो -30s -40s स्क्वायर ये होगा हमारा सॉल्यूशन। तो ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन -30s -40s स्क्वायर, दैट्स वाई हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the Fredholm integral equation ys is lambda 0 to 1 e raised to the power s e raised to the power t yt dt, देन हमें बात करनी है कि किस कंडीशन पर इसके पास ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, किस पर नॉन ट्रिवियल होगा। सो हम सबसे पहले इसके बारे में ही बात करते हैं। सो देखिए y of s is lambda e raised to the power s 0 to 1 e raised to the power t yt dt। इसको हम कोई कांस्टेंट c कंसीडर कर ले तो वाई एस आया लैम्डा ई रेज टू द पावर एस सी, वेयर सी की वैल्यू है 0 to 1 ई रेज टू द पावर टी वाई टी डी टी। नाउ अब y ऑफ s हमारा ये आया है, यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं 0 to 1 लैम्डा सी ई रेज टू द पावर 2t dt, c is equals to lambda c
e raised to the power 2t by 2 0 to 1. सो ये क्या आया लैम्डा c by 2 e square minus 1. Now c common 1 minus lambda by 2 e square minus 1 is 0. अब हमें करना है नॉन ट्रिवियल क्योंकि अगर c हमारा 0 हुआ तो y 0 हो जाएगा, हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा. इफ c is 0 तो हमारे पास ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगा. सो फॉर नॉन ट्रिवियल के लिए c मस्ट बी नॉन जीरो. अगर c नॉन जीरो हुआ तो इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा. मीन्स 1 is equals to lambda by 2 e square minus 1. That is lambda is equals to 2 by e square minus 1. ये हमारी आइगन वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा. सो ऑप्शंस देखते हैं. इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग, ये वैल्यू हमने c की कंसीडर की है. अगर c हमारे पास 0 हुआ तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा. सो फर्स्ट ऑप्शन तो हुआ इनकरेक्ट. नाउ लास्ट में क्या बोला, सेकेंड ऑप्शन क्या है, ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइज, कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा. ये तो हमने देखा कि जब ये होगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, दैट्स वाई ये हमारा करेक्ट होगा. इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉन जीरो. क्या इसके पास फॉर ऑल लैम्डा नॉन जीरो के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं, हमने एक पर्टिकुलर लैम्डा फाइंड किया है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला है. So this option is, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. नाउ फोर्थ में क्या है, इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 by e square minus 1 एंड 0 to 1 e raised to the power t yt dt is नॉन जीरो. ये वाली c की है. हमने बोला कि जब c नॉन जीरो होगा तो हमें एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा और लैम्डा की वैल्यू भी यही फाइंड की है. दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन f ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन. ये हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है एंड हमें सॉल्यूशंस की बात करनी है कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. सो एफ स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 plus 2 0 to t एफ एस डी एस. सो सबसे पहले इस पर अप्लाई कर लेते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय लीबनीज रूल. 2f of t f dash of t, this is 0 plus 2 with respect to t कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 0 plus 2 f of t dt. now 2f t कॉमन निकाला हमने, f dash of t minus 1. अब देखिए, अब दो कंडीशंस हैं हमारे पास, f 0 हो जाए या फिर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए. f हमारा 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर देखते हैं. अगर f 0 हुआ तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हुआ. 1 plus 2 ये वाला फैक्टर 0 होगा. मतलब राइट हैंड साइड में तो हमारा 1 आया बट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 0 है. इट मीन्स f तो 0 नहीं हो सकता. अगर f 0 नहीं है तो f डैश ऑफ t हमारा f डैश ऑफ t माइनस 1 ये 0 होगा. f डैश t इज इक्वल्स टू 1 मीन्स f क्या होगा हमारा t प्लस c. अब हमारा मेन काम है c की वैल्यू फाइंड करना. c कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए. एफ स्क्वायर हमें गिवन है. अगर एफ स्क्वायर एट 0 फाइंड किया जाए इसकी वैल्यू बनाएगी तो यहां से एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई प्लस माइनस 1. नाउ इसी का यूज करते हैं. f ऑफ 0 इज प्लस माइनस 1. इसका मतलब c की वैल्यू आई दो, c की वैल्यू दो पॉसिबल है तो हमारे पास एफ टी कैसा होगा t प्लस 1 और t माइनस 1. इसके पास कितने सॉल्यूशंस आए, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस. सो इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन के पास एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस हैं. सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस हो जाएंगे इनकरेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for the two continuous function f and g from R to R, define f star g is 0 to t f of s g of t minus s ds. Which of the following is the value of f star g when f of t is exponential of minus t and gt is sin t?
हमें बोला गया एक एफ स्टार टी इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है और हमें एफ स्टार जी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज लाप्लास, सेकेंड वन क्या है कि आप इस एफ एंड टी की आप वैल्यू रखें, देन आप उसको सॉल्व करें। हम इसको करते हैं लैपलास की हेल्प से। सो Laplace of f star g is Laplace of f into Laplace of g। ये एक कॉन्वोल्यूशन टाइप से डिफाइंड है। अगर हम इस f स्टार g पर लाप्लास अप्लाई कर दें तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो f और g हमारे डिफाइंड है इनका लाप्लास होता क्या है। Laplace of e raised to the power at is 1 by s minus a, and Laplace of sin at is a by s square plus a square. Now f क्या है हमारे पास, Laplace of f star g is Laplace of f is e raised to the power minus t into Laplace of sin t। हम करेंगे क्या, हम लाप्लास ऑफ एफ स्टार जी फाइंड कर लेते हैं, देन इन ऑप्शंस में देखेंगे कि किस ऑप्शन के साथ इसका मैच करता है। जिस भी ऑप्शन के साथ मैच करेगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सो अब लाप्लास ऑफ e रेज टू द पावर माइनस टी क्या होगा, 1/s+1, और इसका होगा 1/s² + 1। नाउ ये हमारा एक टर्म आई, इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। s+1 s² + 1 a/s+1 plus bs plus c by s² + 1, 1 is equals to a s² + 1 bs plus c s+1। नाउ ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a plus b is 0, b plus c is 0 and a plus c is 1। अब क्या किया जाए, a plus b हमें गिवन है और a plus c कर लेते हैं। a plus c हमें गिवन है 1, सो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ। b माइनस a की वैल्यू आई -1। b प्लस a की वैल्यू हमें गिवन है 0, तो यहां से 2b की वैल्यू आई -1, मतलब b की वैल्यू आई -12। b की वैल्यू जो -12 है तो a क्या है -b, मतलब +12। a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आई तो c की वैल्यू क्या है 1 - a, मतलब 1 - हाफ, दैट इज हाफ। हमारे पास a b और c सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ अब हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था, 1/s+1 s² + 1, a/s+1, a is half s+1, bs -s/2 plus half by s² + 1। ओवरऑल 1/2 अगर हम कॉमन निकालें, s+1 प्लस -s+1 by s² + 1, ये होगा हमारा। अगर इसको और स्प्लिट किया जाए, 1/s+1 minus s/s² + 1 plus 1/s² + 1। अब देखिए, अब हमें एक बार cos का और आइडिया ले लेते हैं। लाप्लास ऑफ cos at होता है s/s² + a²। अगर अब हम इस पर लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, लाप्लास इनवर्स लगाते हैं 1/2, ये किसका है e रेज टू द पावर -t, माइनस ये किसका होगा cos ऑफ t, एंड ये किसका है sin ऑफ t। सो माइनस कॉस प्लस साइन, ऑप्शन देखते हैं। माइनस कॉस प्लस साइन एंड दिस, वेट एक सेकेंड, हाफ हमारा इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक है, दैट इज यहाँ पर सभी के आगे प्लस हाफ आएगा, बाय मिस्टेक माइनस लगाया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
सेकेंड वे हमारा ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जिसमें हमें क्या करना है, एफ ऑफ एस की वैल्यू रखनी है, जी ऑफ टी माइनस एस की वैल्यू रखनी है, देन हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। फाई वन हमें डिफाइन किया गया है साइन एक्स प्लस 0 to x इंटीग्रेशन फाई टू टी डी टी, एंड फाई टू हमें डिफाइन किया गया है 1 माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ फाई वन डी टी। अब देखिए फाई वन को डिफाइन किया गया है फाई टू की टर्म्स में, फाई टू को डिफाइन किया गया है फाई वन की टर्म में, हमें एक को सॉल्व करना पड़ेगा। मान ले इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें, सो हमें फाई टू की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2। अप्लाई करते हैं लिबनीज रूल, या फिर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर फाई वन की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो देखिए फाई टू डिफाइन किया गया है 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस 0 to x फाई वन टी डी टी, वैल्यू रख लेते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 0 to x फाई वन टी क्या होगा, साइन टी प्लस 0 to x फाई टू टी डी टी, ये हमने रखा, एंड देन यहाँ पर अगेन डी टी। अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमें, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 0 to x साइन टी डी टी माइनस माइनस प्लस 0 to x फाई टी डी टी फाई टू टी डी टी। नाउ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस माइनस माइनस हुआ प्लस कॉस ऑफ टी 0 to x माइनस, दिस इज माइनस हो गया, ये साइन यहाँ पर चेंज हो गया, दिस इज माइनस। अब ये क्या होगा, 0 to x x माइनस टी फाई टू टी डी टी। यहाँ पर जब अपर लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, अपर लिमिट पुट की तो कॉस एक्स, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस 0 दैट इज 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस 0 to x x माइनस टी फाई टू टी डी टी, दिस इज माइनस 0 to x x माइनस टी फाई टू टी डी टी। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, दिस इज फाई टू डैश ऑफ x माइनस 0 to x फाई टू टी डी टी माइनस x माइनस x हुआ 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। अगेन डिफरेंशिएट, फाई टू डबल डैश ऑफ x इज माइनस फाई टू x। सो यहाँ से अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाए तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, m होगा हमारा प्लस माइनस आयोटा। सो यहाँ से फाई टू कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। अब हमें c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, कंडीशंस देखते हैं। यहाँ से अगर फाई टू एट 0 निकाला जाए, 1 माइनस कॉस 0 1, 0 to 0 इंटीग्रेशन हुआ 0, फाई टू एट 0 इज 0। नाउ फाई टू डैश एट 0 देखते हैं, यहाँ से फाई टू डैश एट 0, दिस इज अगेन 0। नाउ फाई टू एट 0 इज 0, दिस इंप्लाइज c1 0 होगा, c1 जब 0 हुआ तो फाई टू एक्स क्या है हमारा, c2 साइन एक्स। नेक्स्ट कंडीशन है डेरिवेटिव पर, फाई टू डैश क्या होगा, c2 cos ऑफ x, फाई टू डैश एट 0 इज अगेन 0। इट मीन्स यहां से क्या हुआ, c2 0 हुआ, जब हमारा c1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, c2 भी 0 हो गया, इट मीन्स फाई टू एक्स कैसा फंक्शन है, 0 फंक्शन है। जब फाई टू एक्स 0 फंक्शन है, इट मीन्स अनकाउंटेबली मैनी जीरोस, अनकाउंटेबली मैनी जीरोस होंगे।
मतलब फाई टू फंक्शन के पास तो अनकाउंटेबली मैनी जीरोस हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फाई टू vanishes at uncountably many points, that's why फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट एंड थर्ड होगा इनकरेक्ट। नाउ अब देखिए, हमने फाई टू निकाल लिया है, सो यहां से फाई वन एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स होगा, क्योंकि फाई टू की वैल्यू जीरो है। जब फाई टू हमारा जीरो हुआ तो फाई वन एक्स तो हुआ हमारा साइन ऑफ एक्स। अब हमें बात करनी है कि जो साइन एक्स है उसके पास कितनी जीरोज होती हैं। सो साइन x 0 means x is equals to n pi where n belongs to z। n हमारा z में बिलोंग कर रहा है, काउंटेबल है। सो जो फाई वन कहाँ वैनिश होगा, अनकाउंट, फाई वन वैनिश होगा हमारा काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट एंड सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let g be the solution of Volterra type integral equation. G of x is 1 plus integration 0 to x x minus t gt dt. Then हमसे पूछा गया है कि g at 1 क्या होगा। So हमें g x given है 1 plus 0 to x x minus t gt dt। डिफरेंशिएट कर दें, g dash x क्या होगा, 0 plus 0 to x gt dt plus 0। अगेन डिफरेंशिएट करें, g डबल डैश x होगा हमारा g ऑफ x। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। सो gx is c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power minus of x। तो देखो g एट 0 क्या है, 1। यहां से g डैश एट 0 क्या है, 0। सबसे पहले g एट 0, g at 0 is 1 means c1 plus c2 is 1। next g dash क्या होगा, c1 e raised to the power x minus c2 e raised to the power minus x। g dash at 0 is 0 means c1 minus c2 is 0। जब c1 c2 हमारा 0 है, it means c1 is equals to c2। c1 c2 दोनों वैल्यूज इक्वल है, जब c1 c2 दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो यहां से c1 प्लस c2 1 है, तो इम्प्लाई होगा c1 इज हाफ एंड c2 इज हाफ। c1 c2 दोनों हाफ हो गए तो हमारा gx कैसा होगा, gx इज हाफ e raised to the power x plus e raised to the power minus x, g at 1 half e plus minus half। so that is 1 by 2e minus 1 by 2e। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो CSIR ने ड्रॉप्ड क्वेश्चन कंसीडर किया था इसको, बट जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा e by 2 minus 1 by 2e। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the unknown function y from 0, 1 to r, consider the following 2-point boundary value problem. Y double dash plus 2y is equals to 0 for x belongs to 0, 1, and ये हमें condition given है y at 0 is equals to y at 1 is 0, and it is given that the above boundary value problem corresponds to the following integral equation। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इस इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज किया गया है। देन हमसे के एक्स टी की वैल्यू पूछी गई है। आपके पास इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। वन, जो आप ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं, बट वो लेंथी हो जाएगा कि वन बाय वन ऑप्शन चेक करना। सो हम देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे इस इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करेंगे और हमारा के एक्स टी क्या आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। y डबल डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो y डबल डैश क्या हो जाएगा, माइनस 2y, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x। 0 टू x हमें इंटीग्रेट करना है, तो y डैश एट x माइनस y डैश एट 0
minus 2 0 to x y of t dt. Now y dash at 0 की वैल्यू हमें नहीं पता, y dash at 0, y dash at x is equals to y dash at 0 minus 2 0 to x y t dt. ये हुआ। अगेन इंटीग्रेट करें तो y dash of y of x माइनस y of 0 इज, ये तो कोई ये कांस्टेंट टर्म होगी, सो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y dash 0 इंटू एक्स माइनस 2 0 to x 0 to x yt dt. नाउ y at 0 की वैल्यू हमें 0 गिवन है, दिस इज x y dash at 0 माइनस 2 0 to x, यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा x माइनस टी वाई टी डी टी. नाउ अब यहाँ पर हमने अप्लाई किया है 0 टू a टू x and a टू x f of t dt. अगर ये इंटीग्रेशन n टाइम्स हो तो ये चेंज हो जाता है a टू x माइनस टी raised to the power n minus 1 by n minus 1 factorial f t dt. जैसे यहाँ पर हमारा 2 टाइम इंटीग्रेशन था तो 2 माइनस 1 x माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी, x माइनस टी की जो पावर है वो हो जाएगी 1. तो ये हमारा इंटीग्रल आया है. सो अब इसको देखते हैं. नाउ इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं. दिस इज इक्वेशन 2. अब हमें y at 1 भी गिवन है, y at 1 हमें ये गिवन है, इसका हम यूज करते हैं. ये हमें 0 गिवन है, हम x के प्लेस पर 1 कंसीडर कर लेते हैं. पुट x is equals to 1 in 2. So y at 1 is y dash at 0 minus 2 0 to 1 1 minus t yt dt. तो यहाँ से y dash की वैल्यू हमें चाहिए, दिस इज 0, सो y dash at 0 is 2 0 to 1 1 minus t yt dt. हमारे पास y dash की वैल्यू आ चुकी है at 0. नाउ अब हमारा y क्या गिवन था इन टर्म्स ऑफ y dash, ये वाला गिवन है. सो इक्वेशन 2 बिकम yx is 2x 0 to 1 1 minus t yt dt minus 2 0 to x x minus t yt dt. ये हमारा y आया. अब हम क्या करें, जो ये पावर हमें गिवन है इसको हम स्प्लिट करते हैं. 2 0 to x into 1 minus t yt dt plus x to 1 x into 1 minus t yt dt एंड प्लस में ये वाला पार्ट, सॉरी माइनस, यहाँ पर ये 2 हमारा कॉमन आ गया है, माइनस 2 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी. नाउ अब देखिए ये पावर भी 0 to x है, ये पावर भी 0 to x है, तो इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. या फिर अगर हम 2 थ्रू आउट कॉमन निकाल लें तो हमने थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया, like this. Now 2 0 to x into 1 minus t minus x minus minus plus t yt dt plus x to 1 x into 1 minus t yt dt. अब इसको कैलकुलेट करना है. ये देखिए x माइनस एक्स टी माइनस एक्स प्लस टी,
ये कैंसिल आउट हुआ, t कॉमन निकाला तो क्या आया 1 माइनस एक्स। सो यहां से आया हमारा 2 0 टू x t इंटू 1 माइनस एक्स वाई टी डी टी प्लस x टू 1 x इंटू 1 माइनस टी वाई टी डी टी। अब इसी को ही जो हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है वो है 0 टू 1 के एक्स टी वाई टी डी टी। के एक्स टी कैसा होगा, के एक्स टी t इंटू 1 माइनस एक्स एंड x इंटू 1 माइनस टी। अब देखिए t इंटू 1 माइनस एक्स ये कब है, जब t हमारा लाई करता है 0 से x के बीच में। जब t लाई करता है 0 से x के बीच में। x इंटू 1 माइनस टी कब है, जब t हमारा लाई करता है x से 1 के बीच में। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अब t लेस देन है हमारा x से, तो ऑब्वियसली 0 से तो ग्रेटर होगा। सिमिलरली t अगर x से ग्रेटर है तो 1 से लेस होगा। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, बाकी सभी हो जाएंगे इनकरेक्ट। लेट lambda 1 less than lambda 2 be two real characteristic number for the homogeneous integral equation। हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज गिवन है, lambda 1 लेस देन lambda 2 ये हमें गिवन है, एंड म्यू 1 लेस देन म्यू 2 हमें ये दो आइगन वैल्यूज गिवन है इस इंटीग्रल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। देन हमें चेक करना है कि कौन सा lambda 1 lambda 2 म्यू 1 म्यू 2 में क्या रिलेशन होल्ड करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है फाई एक्स इज लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन ऑफ x प्लस टी फाई टी डी टी। नाउ साइन एक्स को ओपन कर लेते हैं, लैम्डा 0 to 2 पाई साइन एक्स कॉस ऑफ टी प्लस कॉस एक्स साइन टी फाई टी डी टी। लैम्डा 0 to 2 पाई साइन एक्स cos of t phi t dt plus lambda 0 to 2 pi cos x sin t phi t dt। So lambda sin x 0 to 2 pi cos t phi t dt plus lambda cos x 0 to 2 pi sin t phi t dt। इसको हमने कंसीडर कर लिया C1, इस इंटीग्रल पार्ट को कंसीडर कर लिया C2। सो लैम्डा साइन एक्स C1 प्लस लैम्डा C2 cos ऑफ x, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, वेयर C1 इज 0 to 2 pi cos t phi t dt and C2 is 0 to 2 pi sin t phi t dt। अब हमारा मेन पर्पस है C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करना। C1 में देखिए फाई t है और हमें फाई हमने क्या फाइंड किया है इक्वेशन 1 में, ये इसको पुट करते हैं एंड देन चेक करते हैं। 0 to 2 पाई cos ऑफ t, फाई t क्या है लैम्डा C1 sin t प्लस लैम्डा C2 cos ऑफ t dt। अब हमें सिंपल बस इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, दैट इज 0 to 2 पाई लैम्डा C1 sin t cos t plus lambda c2 0 to 2 pi cos square of t dt this dt। now lambda c1 by 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin t cos t मतलब साइन ऑफ 2t, जब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस ऑफ 2t बाय 2 0 to 2 पाई प्लस लैम्डा c2। कोस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉस 0 to 2 पाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2t बाय 2, 2 हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। नाउ लैम्डा c1 बाय 4 माइनस के साथ
cos of 4 pi is 1, cos of 0 is 1, so यहाँ पर आया 0 प्लस लैम्डा c2 बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई, cos का क्या होगा साइन ऑफ 2t, साइन 2t होगा, जब 2 पाई पुट होगा साइन 4 पाई, दैट इज 0, लोअर लिमिट होगी तो भी 0, तो ये आएगा। तो यहाँ से आई वैल्यू c1 इज इक्वल्स टू लैम्डा c2 बाय पाई। ये हमारा एक रिलेशन आया, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। नेक्स्ट c2 फाइंड करना है। c2 है हमारे पास 0 to 2 पाई साइन टी फाई टी डी टी। यहाँ पर जब हम फाई की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 to 2 पाई साइन टी लैम्डा c1 साइन टी प्लस लैम्डा c2 cos टी डी टी। सिमिलर वे में जैसे अभी हमने सॉल्व किया 0 to 2 पाई लैम्डा c1 साइन स्क्वायर टी प्लस लैम्डा c2 0 to 2 पाई साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी dt। ये तो वही टर्म है जो हमारी वहां पर बनी थी, तो इसकी वैल्यू तो आ गई थी 0, दिस इज 0। लैम्डा c1 0 to 2 पाई बाई 2 1 माइनस कॉस ऑफ 2t dt, दिस इज c2। सो जब इस इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा c1 बाई 2 इंटू 2 पाई दैट इज लैम्डा c1 पाई, c2 इक्वल होगा लैम्डा c1 पाई के। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। नाउ अब हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन है। c1 इक्वल है लैम्डा c2 पाई के, c2 इक्वल है लैम्डा c1 पाई के। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 1 माइनस लैम्डा पाई माइनस लैम्डा पाई 1, c1 c2 0 0, डिटर्मिनेंट को 0 रखेंगे, सो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज 0, लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इज 1, सो लैम्डा की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 बाय पाई। ये होंगी हमारी आइगन वैल्यूज। ये जब आइगन वैल्यूज है, हमें बोला गया लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू होगी माइनस 1 बाय पाई एंड लैम्डा 2 की वैल्यू होगी 1 बाय पाई। तो फर्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ चुके हैं। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकेंड में हमें गिवन है y1 इज इक्वल्स टू म्यू 0 टू पाई cos ऑफ x प्लस टी बाई टी डी टी। नाउ cos के बारे में देखते हैं। लिमिट है इसमें 0 टू पाई। सेकेंड y ऑफ x इज म्यू 0 टू पाई cos ऑफ x प्लस टी वाई टी डी टी। 0 टू पाई cos x cos of t minus sin x sin of t yt dt। mu cos x 0 to pi cos t yt dt minus mu sin x 0 to pi sin t yt dt। इसको c2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको c1 कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू c1 cos x माइनस म्यू c2 साइन ऑफ x। इसको इक्वेशन 4, दिस इज इक्वल्स टू y ऑफ x। अब जैसा हमने पहले किया है सिमिलर हमें रिपीट करना है, सो डायरेक्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब आप c1 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा म्यू c1 पाई बाय 2, और जब c2 कैलकुलेट करेंगे माइनस म्यू c2 पाई बाय 2। मैट्रिक्स बनाएंगे 1 माइनस म्यू पाई बाय 2 0 एंड दिस इज 0 1 प्लस म्यू पाई बाय 2 c1 c2, this is 0 0, determinant must be 0, that is 1 minus mu square pi square by 4 is 0। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये 0 मीन्स म्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो 4, सो यहाँ से म्यू स्क्वायर इज 4 बाय पाई स्क्वायर,
तो म्यू की वैल्यू आ गई +-2/π, ये आ चुकी है। μ1 लेस देन है μ2 से, तो μ1 की वैल्यू क्या होगी -2/π, μ2 की वैल्यू होगी 2/π। अब देखिए λ1 आया -1/π, λ2 आया है हमारा 1/π। सो μ1 लेस देन λ1 लेस देन μ2 लेस देन λ2 लेस देन μ2, ये रिलेशन होल्ड करता है। और एक हमसे पूछा गया μ1 माइनस λ1, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो μ1 क्या है -2/π माइनस ऑफ -1/π, दिस मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या आई 1/π। और पूछा गया है क्या ये μ2 माइनस λ2 के इक्वल है, मतलब 1/π μ2 हमें गिवन है 1/π माइनस 2/π, ये भी 1/π आया, दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। अब ऑप्शंस देखते हैं। μ1 लेस देन λ1 लेस देन, ये हमारा करेक्ट है। वेट वेट वेट, हमने फोर्थ ऑप्शन में μ2 की वैल्यू आई है हमारी 2/π, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज 2, दिस इज 1। ऑप्शन देखिए, μ1 लेस देन λ1 लेस देन λ2 लेस देन μ2, ये हमारा करेक्ट है। और थर्ड करेक्ट होगा क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the value of lambda for integral equation yx is equals to lambda 0 to 1 x square e raised to the power x t yt dt has a non-zero solution। हमें बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी लैम्डा की जिसके लिए नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। सो y क्या है लैम्डा एक्स स्क्वायर e raised to the power x 0 to 1 yt dt, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं c1। So y होगा lambda c1 x square ex where c1 is 0 to 1 yt dt। Now अब हमें c1 फाइंड करना है। So y of x हमें यहाँ से गिवन है, तो y of t रख के हम कैलकुलेट करते हैं। 0 to 1 y of t lambda c1 t square e raised to the power x dx, this is lambda c1 0 to 1 t square e raised to the power x dt, this is with respect to t। Now integrating by parts, c1 is equals to lambda c1, first as it is integration of second minus 0 to 1 derivative of first integration of, wait, this is t, derivative of first integration of second and dt। Now lambda c1 t1 e, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 -2, यहाँ पर अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ t दैट इज 1 e raised to the power t का इंटीग्रेशन e raised to the power t, so ओवरऑल e raised to the power t 0 to 1। lambda c1 is this is e raised to the power x plus t, तो यहाँ पर e raised to the power t भी आएगा, c1 में e raised to the power t आएगा। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है तो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं।
सो यहाँ पर 2t हो जाएगा, t स्क्वायर 2t। नाउ lambda c1 0 to 1 t स्क्वायर e raised to the power 2t dt। अब हमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करना है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। lambda c1 t स्क्वायर e raised to the power 2t, 2t by 2 0 to 1 minus integration 0 to 1 2t e raised to the power 2t by 2 dt। नाउ lambda c1 यहाँ से क्या होगा, 1 by 2 e स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सो नाउ फर्स्ट as it is e raised to the power 2t by 2 minus integration 0 to 1 t का डेरिवेटिव 1 e raised to the power 2t by 2 dt। यहाँ पर लिमिट होगी 0 to 1। lambda c1 e स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ से क्या होगी e स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 e raised to the power 2t by 2 and 0 to 1। ये तो कैंसिल आउट हुआ। lambda c1 1 by 4 e स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये हमारा इक्वल है c1 के, c1 कॉमन 1 माइनस lambda बाय 4 e स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज 0। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए तो c1 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, c1 नॉन जीरो होगा तो इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। मतलब 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 ई स्क्वायर माइनस 1, 4 बाय ई स्क्वायर माइनस 1 इज लैम्डा। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। दैट्स वाई 4 बाय ई स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y हमारा सोल्यूशन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है इन पॉइंट्स पर। सो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है के एक्स टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है 0। के एक्स टी इज नॉन जीरो ऑन अपर एंड लोअर लिमिट बोथ। जब के एक्स टी हमारा अपर और लोअर लिमिट दोनों पर ही जीरो नहीं होता तब हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल होता है के एक्स टी इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टी। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है 1। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी, ये हमारा कर्नल होगा, रिजॉल्वेंट कर्नल। अब जो हमारा सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन होगा वाई एक्स इज एफ एक्स प्लस 0 टू एक्स आर एक्स टी लैम्डा एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारा सोल्यूशन होगा, रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास आ चुका है। एफ एक्स हमें क्या गिवन है, एफ एक्स है हमारा ई रेज टू द पावर एक्स। सो एफ एक्स इज e raised to the power x plus 0 to x 1 plus x square by 1 plus t square e raised to the power x minus t। f of t means e raised to the power t dt, e raised to the power x plus 1 plus x square e raised to the power x, इंटीग्रेशन से बाहर 0 to x 1 by 1 plus t square dt। ये इंटीग्रेशन किसका होता है, टेन इनवर्स का। So e raised to the power x plus e raised to the power x 1 plus x square tangent inverse of t 0 to x like this। ये होगा हमारा tangent inverse x tangent 0 is 0। ये आया हमारा, this is y of x। अब हमें चेक करना है y at 1, y at 1 e plus e 1 plus 1 tangent inverse at 1 is pi by 4। So e plus 2e pi by 4 that is e plus e pi by 2। Next y at root 3,
So e raised to the power root 3 plus e raised to the power root 3, 1 plus x square, that is root 3 square, that is 3, and tangent inverse of root 3 is pi by 3. E root 3 plus 4e root 3 pi by 3. तो e raised to the power root 3 निकाल लिया कॉमन, 1 plus 4 pi by 3. अब ऑप्शंस मैच कर लेते हैं. यहाँ पर e का कोफिशिएंट है pi by 2, तो pi by 2 वाला आया है. सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, फर्स्ट हो जाएगा इनकरेक्ट. एंड फोर्थ में हमारा कोफिशिएंट आया है 4 पाई बाय 3. दिस इज, ये टर्म आई है 4 पाई बाय 3, दैट्स वाई फोर्थ होगा करेक्ट, थर्ड हो जाएगा इनकरेक्ट. तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो है सेकंड एंड फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन y(x minus 3 0 to 1 t x y t dt f(x), जहां पर जो f(x) है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इंटरवल 0 1 पर. हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी f(x) की चॉइस होगी जिसके लिए हमारे पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. सबसे पहले y देखना होगा. y हमें गिवन है f(x) प्लस 3 0 to 1 t x y t d. y is equals to f(x) plus 3x 0 to 1 t y t d. This is c1. y is equals to f(x) plus 3x c1. अब हमें c1 कैलकुलेट करना है. c1 कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं. c1 is 0 to 1 t yt dt. 0 to 1 t yt क्या होगा, ft plus 3t c1 dt. So 0 to 1 t ft dt plus 3c1 t square dt 0 to 1. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा c1, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1/3. So c1 is equals to 0 to 1 t ft dt plus c1. c1 से c1 कैंसिल आउट, यहाँ से इंप्लाई हुआ 0 to 1 t ft dt. मतलब क्या है कि जो भी f इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो होगा हमारा करेक्ट. अब हम f देखते हैं हमारा कैसा है. फर्स्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस हाफ. वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ. सो 0 to 1 t इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ डी टी टी क्यूब माइनस टी बाई 2 डी टी 0 to 1. ओवरऑल क्या आएगा 1/4 माइनस 1/4, दैट इज 0. सो ये तो आ गया 0, इसने तो फुलफिल कर दी. सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन है f ऑफ x इज e रेज टू द पावर x, t इंटू e रेज टू द पावर t 0 0 to 1 t e रेज टू द पावर t माइनस e रेज टू द पावर t 0 to 1. e माइनस e रेज टू द पावर 1 माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर 0 इज 1. ये तो आया 1, 0 नहीं आया, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट. नाउ थर्ड में हमें गिवन है 2 माइनस 3x. सो t इंटू 2 माइनस 3t dt 0 to 1 0 to 1 2t माइनस 3t स्क्वायर dt. अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब 0 to 1 विच इज 0. मतलब थर्ड ऑप्शन ने भी सेटिस्फाई कर दिया, थर्ड भी हमारा करेक्ट होगा. नाउ फोर्थ में हमें गिवन है एफ एक्स इज एक्स माइनस ऑफ 1. सो t इंटू टी माइनस 1 0 to 1 dt टी स्क्वायर माइनस टी dt 0 to 1.
ये क्या होगा, t³/3 माइनस t²/2, 0 to 1, 1/3 माइनस 1/2 विच इज नॉन जीरो, मतलब फोर्थ ऑप्शन ने भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट होगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड होंगे इसके करेक्ट आंसर्स, फर्स्ट एंड थर्ड। थैंक यू।